नमस्कार। क्या आपको पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है? यानी माहवारी की चक्र के समय पे ज़्यादा दर्द होता है? क्या आपको संभोग के समय भी दर्द होता है? क्या आपको मोशंस करने में पेन फील होता है? यदि आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका मैंने नाम लिया है एंडोमेट्रियोसिस। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियम जो हमारी बच्चादानी की परत है वो दूसरे ऑर्गन्स पे यानी बच्चादानी के अलावा किसी और ऑर्गन पे ग्रो करने लग जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि जब फर्टिलाइजेशन के दौरान यानी स्पर्म और एग का यहाँ पे फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनने के बाद बच्चादानी में आके चौथे पाँचवें दिन चिपकता है। वो जिस लेयर से चिपकता है उस गद्दी को, उस लेयर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। यदि कंसेप्शन होता है तो बच्चा आगे बढ़ने लगता है, प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। लेकिन यदि भ्रूण चिपकता नहीं है यानी इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो यही गद्दी जो बच्चे के लिए तैयार हुई है ये हर महीने शेड हो जाती है जिसे हम माहवारी के फॉर्म में देखते हैं। अब यही ब्लड और एंडोमेट्रियम बाहर की जगह अंदर आने लग जाए तो उसमें जो परत है वो अंडाशय, ट्यूब, अंदर की एब्डोमिनल कैविटी और बाकी जगह पर भी ग्रो हो सकती है। जब जब ये एंडोमेट्रियम दूसरे ऑर्गन्स पे ग्रो करेगी और जब भी हमको महीना आएगा तब वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा यानी खून वहाँ पे कलेक्ट होगा क्योंकि उसे बाहर जाने की जगह नहीं है। इसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। अब ये किस एज ग्रुप में होती है? एंडोमेट्रियोसिस जो है स्पेशली अब जैसा ये एंडोमेट्रियम के कारण हो रही है तो जब जब पेशेंट को माहवारी स्टार्ट होती है यानी आपके मीनार्क से मेनोपॉज तक यानी माहवारी के शुरू होने से लेके माहवारी के ख़त्म होने के साल तक यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है ये उस एज ग्रुप में इन महिलाओं में पाई जाती है। सेकेंडली, क्या इसका कारण है? एंडोमेट्रियोसिस एक जेनेटिक कंडीशन भी होती है यानी यदि आपकी फैमिली में आपकी मम्मी को, आपकी बहन को एंडोमेट्रियोसिस है तो उन लोगों में 7% चांस रहता है कि आपको भी एंडोमेट्रियोसिस हो। सेकेंडली, एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कंडीशन है यानी कि बॉडी में जब जब ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ेगा तब तब ये कंडीशन ज़्यादा एग्रीवेट होगी यानी बढ़ेगी। इसके क्या सिम्टम्स यानी क्या लक्षण होते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया है, यदि आपको पीरियड्स के पहले से बहुत ज़्यादा दर्द हो, पीरियड के दौरान और कुछ लोगों में पीरियड के बाद भी, ट्रिपल डिस्मेनोरिया, उन तीनों टाइम पर दर्द ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होना कि आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको ये एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण हो सकता है। सेकेंडली, संभोग के समय यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो भी एंडोमेट्रियोसिस का एक लक्षण हो सकता है। थर्ड, हैवी ब्लीडिंग होना, माहवारी में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी ये एक लक्षण है एंडोमेट्रियोसिस का। कुछ पेशेंट्स में यदि ब्लैडर का एंडोमेट्रियोसिस है यानी कि पेशाब की थैली में एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स हैं तो पेशाब के समय भी पेन हो सकता है। ये एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स आंतों में भी हो सकते हैं, रेक्टम, एनल कैनाल के वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो जब सिवियर एंडोमेट्रियोसिस होता है तो पेशेंट्स को मोशन के समय पे भी ब्लीडिंग या पेन रह सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है यानी कि ये बढ़ने वाली डिजीज़ है, इसका कोई क्योर नहीं है यानी इसे कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ पेशेंट्स में इसके कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते हैं लेकिन जब वो अपनी इनफर्टिलिटी चेकअप के लिए आते हैं यानी कि कंसीव नहीं हो पा रहा है और जब उनकी सोनोग्राफी होती है तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस है। सेकेंडली, ये कभी कभी सोनोग्राफी पे भी डायग्नोज नहीं होता है। जब लैप्रोस्कोपी की जाती है यानी कि DHL किया जाता है, दूरबीन की जांच में अंदर एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स मिलते हैं तो ये साइलेंट भी रह सकता है लेकिन ये साइलेंट रहते हुए इनफर्टिलिटी कॉज करेगा यानी बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम ला सकता है। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कौन से ऑर्गन्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सबसे आपने सुना होगा चॉकलेट सिस्ट, इसकी सबसे कॉमन साइट जो है वो है अंडाशय। अंडाशय में खून की गठाने जमना ये एंडोमेट्रियोसिस ही है जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। सेकेंडली, ट्यूब्स में, ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, आंतों में, एनल कैनाल में यानी कि अपनी इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, कभी कभी ये डिजीज़ लंग या चेस्ट को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अब आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में।
यदि आपको पता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस किस ग्रेड का है, यदि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट चेंज होता है। यदि आपको मॉडरेट और सिवियर फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से रुकेगी, आपको IUI या IVF की तरफ जाना पड़ेगा। यदि आपको सिवियर फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें अंडों की गुणवत्ता, अंडों की क्वालिटी और अंडों के नंबर पर असर पड़ता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। हाँ, यदि आपको माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज़ है तो आप आपके डॉक्टर से परामर्श करके नेचुरल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट 3 मंथ्स तक ट्राई कर सकते हैं। आशा करती हूँ एंडोमेट्रियोसिस संबंधित ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।